प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकाल के कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्वों पर बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इससे पहले हम घनानंद के बारे में, उनके परिचय के बारे में, उनकी काव्य संवेदना के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त बात करते हैं। साक्षात रसमूर्ति, प्रेम मार्ग के धीर फतिक घनानंद रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा वह काव्य धारा है जिस धारा के कवियों ने रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की बंधी बंधाई परिपाटी से हट करके अपने हृदय की भावनाओं की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। घनानंद के काव्य में प्रेम भावना की, उनकी स्वानुभूत प्रेमानुभूति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति हुई है और रीतिमुक्त काव्य धारा के वो शीर्षस्थ कवि हैं, शिखर कवि हैं। घनानंद के जन्म देहावसान की तिथियों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म जो है 1689 में माना जाता है। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और दरबार में उनकी प्रतिष्ठा के कारण अन्य जो दरबारी थे वो उनसे जलते थे। घनानंद को सुजान नामक वेश्या से, जो दरबारी वेश्या थी, उससे अत्यधिक प्रेम था। एक दिन दूसरे दरबारी जो घनानंद की प्रतिष्ठा से जलते थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र कुचक्र रचा और बादशाह से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। घनानंद गायन कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा, पर घनानंद ने मना कर दिया। दरबारियों ने बादशाह को बताया कि अगर सुजान कह देगी तो ये गा सकते हैं। बादशाह ने सुजान से उन्हें गाने के लिए कहा और सुजान के कहने पर उन्होंने गाना शुरू कर दिया और गाते समय वो इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने सुजान की ओर मुख करके बादशाह की ओर पीट करके गाया, क्योंकि सुजान से उन्हें गहन प्रेम था, गहरा प्रेम। और बादशाह उनकी इस बेअदबी से, उनके इस व्यवहार से जो है खिन्न होकर के उन्हें दरबार से बाहर निकाल देता है, देश निष्कासित कर देता है। दरबार से जाते समय उन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर सुजान ने उन्हें मना कर दिया और सुजान के मना करने से वो बहुत आहत होते हैं। वृंदावन में जाकर के कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में कुछ लोग मानते हैं कि सखी संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि उनकी मृत्यु नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा की गई, जिन्होंने उनसे ये जानकर कि ये बादशाह के दरबार में रहते हैं, इनके पास बहुत सा धन होगा, धन मांगा, जर जर जर। इसके बदले में उन्होंने जो है मिट्टी उठा करके रज 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 कह करके सैनिकों की ओर कर दी और सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। परंतु आधुनिक जो शोध है उनके आधार पर यह माना गया कि उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय हुई थी, उसके सैनिकों के द्वारा। घनानंद ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं और जिनमें से प्रमुख है सुजान हित, सुजान सागर, वियोग बेली, इश्क लता, विरह लीला, रस केलीवली, कृपाकंद, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, दान हार, ये इनमें से प्रमुख है। परंतु घनानंद की पहचान उनके कवित्व और सवैया से होती है।
घनानंद के काव्य की प्रेरणा सुजान है। सुजान के प्रेम ने, सुजान के वियोग ने ही उन्हें कवि बनाया है, और प्रेम ही घनानंद की कविता का विषय है। वे स्वच्छंद प्रेम के आग्रही हैं। प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है। प्रेम की आत्मा अनुभूति को कविता में रचने वाले घनानंद ने जीवन और कविता को अलग नहीं माना है, बल्कि उनके जीवन की अनुभूति ही उनकी कविता में अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि उन्होंने जीवन में घनानंद के साथ प्रेम को अनुभूत किया था। भले उनका प्रेम एक तरफा था, परंतु उनके प्रेम में एक निष्ठता थी और उनका प्रेम उदात्त था। उस प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति ही उन्होंने अपने काव्य में की, अपने हृदय की स्वच्छंद प्रेमिल अनुभूतियों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपनी कविता में की है। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहित मोहितो मेरे कवित बनाओ। कि लोग तो अ, लग करके कविता बनाते हैं, अर्थात साध्य उनके लिए ये एक साधना है, लेकिन मुझे तो मेरे कवित बनाते हैं, अर्थात वो जो जीते हैं वही उनकी कविता बन जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, और ये कहें कि घनानंद का काव्य विरह का काव्य है। विरह हृदय की विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों की व्यंजना अत्यंत कोमल एवं उदात्त भाव के साथ उनके काव्य में हुई है। ब्रजनाथ ने उनकी कविता के बारे में लिखा भी है कि जग की कविताएं के धोखे रहे, या पर बीनन की मति जाकी जकी, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तक। कि जग की कविता को समझने वाले घनानंद की कविता को नहीं समझ सकते। यहाँ जग की कविता से आशय की रीति की जो बंदी बंधाई परिपाटी से बद्ध काव्य परंपरा उस समय प्रचलित थी, उसको समझने वाले घनानंद की कविता को नहीं समझ सकते। घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को भोगा, जिस जो प्रेम की पीड़ा को की स्वानुभूति जिसने की है, वह भी हृदय की आंखों से वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके काव्य में वियोग की प्रधानता को देखते हुए लिखा है कि घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद का प्रेम वासना रहित और निष्काम प्रेम का अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक रीति नीति का विरोध करके सुजान से प्रेम किया, और कविता की भी बनी बनाई रीति युगीन परिपाटी से हटकर रीति मुक्त काव्य की सृजना की। घनानंद के काव्य में सुजान के प्रति जो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, वह लौकिक प्रेम सुजान के द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने पर अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हो जाता है, और सुजान के प्रति उनका प्रेम भौतिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम में बदल जाता है। सुजान जो सुजान वेश्या के लिए संबोधन था, वो सुजान श्री कृष्ण और राधा के लिए संबोधन बन जाता है। तो अपने जीवन काल के अंतिम समय में उनके काव्य में भक्ति भावना का समावेश हो गया था, और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के दर्शन जो है हमें उनके कविता में देखने को मिलते हैं। घनानंद
ने ब्रज भाषा का बहुत ही लालित्यपूर्ण प्रयोग किया है और उनके ब्रज भाषा प्रयोग में लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। शुक्ल ने लिखा है घनानंद के बारे में कि घनानंद से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने वाला कोई दूसरा कवि सम नहीं हुआ है। तो घनानंद के काव्य में ब्रज भाषा का बहुत ही लालित्यपूर्ण प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज भाषा को तोड़ मरोड़ करके माधुर्यपूर्ण ढंग से काव्य में अभिव्यक्त किया है। मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग भी उनके काव्य में दृष्टिगत होता है। उनका काव्य मुख्य रूप से कवित और सवैया छंदों में ही जो है लिखा गया है और इन्हीं से घनानंद की पहचान है। अब हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल घनानंद की कवित्वों पर बात करेंगे। उनमें से पहला जो है छंद है वो सवैया है। देखते हैं। झल के अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजत कानन छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है हवे, लट लोल लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल चावल द्वे, अंग अंग तरंग उठे तुतकी पर है मनु रूप अबेधर चवे। इस छंद में घनानंद ने अपनी प्रिया का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उसकी रूप छटा का, उसकी अंग दीप्ति का वर्णन है और रूप वर्णन में बाह्य पक्ष की प्रधानता न होकर आंतरिक पक्ष का की प्रधानता। रूप का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी संकेत कवि ने इसमें किया है। झल के अति सुंदर आनन गोर, झल के यानी झलकना, आनन यानी मुख, गोर यानी गोर। प्रिय की सुंदरता का वर्णन करते हुए घनान लिखते हैं कि प्रेमिका का अत्यधिक सुंदर गोर वर्णी मुख कांति के प्रकाश से झलक रहा है। प्रिय के अत्यधिक सुंदर गोर मुख पर कांति झलक रही है, प्रकाशित हो रही। प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखा था कि मोती में जैसे में छाया जैसी तरलता होती है जिसको कांति कहा जाता है और वो उसमें झलकती रहती है, हिलती ढुलती रहती है। इसी तरह स्त्रियों के अंगों में जो कांति होती है, जो सौंदर्य से भिन्न कांति होती है, जो उनके अंगों में तरल रूप से झलकती है, जिसको लावण्य कहा जाता है, वो मोती के समान तरल कांति, तरल दीप्ति यहाँ सुजान वर्णित कर रहे हैं। इस प्रिया के अत्यधिक सुंदर के पहले अति विशेषण का प्रयोग किया गया और सुंदरता की अतिशयता को ये द्योतित कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। छके दृग राजत काननी छवि, और छके, छकना होता है तृप्त होना। किसमें छके हुए? प्रेम यौवन के नशे में छके, यौवन से मस्त। दृग यानी आंखें, राजत यानी शोभित होती है, कानन यानी कानों तक, छवे यानी छूती है। और प्रिया की
यौवन के मद से छकी हुई आंखें, मदमस्त नेत्र, कानों को छूती हुई शोभा पाती है। ये काव्य रूढ़ि है। कवियों ने इस परंपरा को का पालन किया है कि नेत्रों की विशालता को दर्शित करने के लिए, जिनका नायिका के सौंदर्य में अहम योगदान है, उनको कर्णावलंबित, कर्णावलंबित यानी कानों तक विस्तारित बताया है। और यहाँ पर घनानंद भी अपनी प्रिया के कानों को, अपनी प्रिया के आंखों को कानों तक विस्तारित। हंसी बोलन में छवि फूलन की वृषा, उर ऊपर जाती है वे, उर यानी हृदय, और छवि यानी शोभा, सौंदर्य, हंसी बोलन में। और जब वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बोलती है, उस समय बोलने में ऐसा लगता है जैसे सौंदर्य के पुष्पों की हृदय पर वर्षा हो रही है। छवि फूलन की वर्षा, वर्षा हो रही है। वर्षा किसकी हो रही? सौंदर्य के फूलों की वर्षा, और ऊपर हवे जाती है। लट लोल, लाल है यहाँ लोल है, लोल का अर्थ होता है चंचल। कपोल यानी गाल है, कलोल यानी कीड़ा, हिलना ढुलना। कल यानी सुंदर है, कंठ ग्रीवा है। जल जावली, जलज प्लस अवली, जलज कहते हैं जो जल में जन्म लेता है, और मोती जल में जन्म लेता है, इसलिए यहाँ मोती है। अवली यानी पंखुड़ी। लट लोल कपोल कलोल करे, और उसके केसों की लटें, चंचल लटें गालों पर कीड़ा कर रही है, गालों पर हिलजुल रही है। क्योंकि वह बोलती है तो शरीर हिलता है, और हिलने से कपोलों पर वह चंचल लटें भी हिलने लगती है। कपोल वैसे भी चिकने हैं, तो उन पर लटों का हिलना वैसे भी स्वाभाविक है, और बोलने से उनकी जो कीड़ा है, चंचलता है, हिलना डुलना और भी बढ़ जाती है। कल कंठ बनी जल जावलित, और उसके कंठों में, वक्ष स्थल पर, गिरवा में मोतियों की बनी दो लड़ी माला हिल डुल रही है, शोभित हो रही। उसके सुंदर कंठों पे, सुंदर गिरवा पर मोतियों की बनी दो लड़ी माला, दो लड़ी मोतियों की माला हिल डुल रही है, शोभित। द्वे का अर्थ है जिसमें दो लड़ियां। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, और उसके अंग प्रत्यंग से, प्रत्येक अंग से कांति की, दीप्ति की लहरें उठ रही है। द्युति की, द्युति यानी दीप्ति की, कांति की। अंग अंग से, अंग प्रत्यंग से जो तेज है, कांति है, सौंदर्य है, दीप्ति है, उसकी लहरें उठ रही। और दीप्ति की लहरों के उठने से ऐसा लगता है कि मानो परिह मनोरूप अभे धर चुए। ऐसा लगता है कि मानो उसका शरीर जो है सौंदर्य से लबालब भर गया है, और अतिशयता के कारण अब धरती पर चू पड़ेगा। धर यानी धरा, अब यानी अब, चुए यानी चू। रूप की अतिशयता इतनी अधिक है कि तरंगित होकर के वो अब धरती पर चूने वाला है, धरती पर गिरने वाला। तो सौंदर्य जो यहाँ तरल रूप में, सौंदर्य की तरलता, गतिशीलता की ओर इसमें चित्रण किया गया है। मैंने ऊपर भी कहा कि मोती में जैसे कांति होती है, पानी से दीप्ति होती है, और वो उसमें हिलती जुलती है, वैसे ही नायिका के अंगों की, या उनके प्रिय के अंगों की जो कांति है, वो हिल डुल रही है। उस उनके अंग अंग तरंग में उस दीप्ति की लहरें उठ रही है,
और वो दीप्ति की लहरें जो है ऐसे स्थिति का आभास देती है कि उनका उसका सौंदर्य रूपी उसका शरीर रूपी जो घड़ा है वो सौंदर्य से भर गया है और सौंदर्य की अतिशयता के कारण वह सौंदर्य का छवि का दीप्ति का जो अंश है वो पृथ्वी पर गिरने वाला है। तो रूप सौंदर्य का बहुत ही मार्मिक वर्णन इसमें हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। एक तो इसमें तरंगों की द्युति उठने में धरती पर गिर पड़ने की, एक उसके बोलने में सौंदर्य के फूलों की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की। इसमें जो छंद है वो सवैया छंद है और सवैया का सुमुखी सवैया है जिसमें 8 सगण होते हैं। ब्रज भाषा का बहुत ही लालित्यपूर्ण प्रयोग है और श्रृंगार रस के पन इसमें अभिव्यक्ति मानते हैं, क्योंकि जो है सौंदर्य का वर्णन है और माधुर्य गण है। अगला छंद देखते हैं। छवि को सदन मोद मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चखनी लाल कब दो दिखाई हो। चटकीलो भेक करे मट किली भांति सोई मुरली अधर धरे लटकत आई हो। लोचन डुराई कछु मृदु मुस्काई नेह भीनी बत्ती यानी लड़काए बत राय हो। वीरज रत जिये जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद आनंद को घन बरसाई। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त गोपी की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। ये कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त गोपी का कथन है और कृष्ण के प्रति उसका पूर्व राग है। कृष्ण का जो रूप छवि है उसने देखी है, वो उसके मन मस्तिष्क में बस गई है और अब वो श्री कृष्ण की उस रूप छवि का दर्शन करना चाहती है और इसी को इसी अभिलाषा को अभिव्यक्त करती हुई गोपी कहती है कि छवि को सधन, जो छवि यानी सौंदर्य का आगार है, जो प्रसन्नता का घर है, सॉरी सौंदर्य का घर है, मोद मंडित और प्रसन्नता से जो अलंकृत है, प्रसन्नता से जो परिपूर्ण है, बदन चंद और जिसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र रूपी मुख रूपी जो चंद्रमा है, तृषित यानी प्यासे, चखनी यानी आंखें, लाल अत्यधिक प्रिय जो होता उसको लाल, कब धो कब तक दिखाई एवं दिखाओ। गोपी कहती कि हे श्री कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, तुम कब सौंदर्य के आगार, प्रसन्नता से अलंकृत अपना मुख रूपी चंद्र इन प्यासे नेत्रों को कब दिखाओगे, कब मेरे इन प्यासे नेत्र रूपी चकोरों को आपके दर्शन से तृप्ति मिलेगी। चटकीलो भेक करी मट कीली भांति सोई मुरली अधर धरे लटकत आए हो। और चटकीलो यानी चटक भटक से रंग बिरंगा भड़कीला वेश धारण करके, मटकीला यानी मटक मटक करके, चटक मटक के रंग ढंग से युक्त होकर के, लटकत यानी लटकते हुए यानी झूलते हुए, मस्ती से झूमते हुए। आगे वो कहते कि तुम कब भड़कीला वेश धारण करके, रंग बिरंगा भड़कीला वेश धारण करके और चटक मटक के रंग ढंग से युक्त होकर के अपने अधरों पर मुरली को धरकर झूम मस्ती से झूमते हुए आओगे। लोचन डुराई कछु मृदु मुस्काई नेह भिनी बत यानी लड़काई बत राय। और आने के बाद वो श्री कृष्ण से बातें करने की भी अभिलाषा व्यक्त करती है कि लोचन डुराए, डुराए यानी हिलाना,
और हिलाना या मटकाना से है। आंखों को मटकाकर, अपने नेत्रों को मटकाते हुए, मृदुता, कोमलता के साथ, सुकुमारता के साथ मुस्कुराते हुए, नेह भीनी प्रेम से सिक्त बातों से लड़काए लड़क लड़काए का अर्थ है लड़क उत्पन्न करना, ललक उत्पन्न करना, ललक उपजा करके अर्थात मेरे मन में बातें करने की इच्छा उत्पन्न करके बतराए यानी बातें करोगे। वो कहती है कि तुम कब अपने नेत्रों को मटकाते हुए, सुकुमारता के मृदुलता के साथ मुस्कुराते हो, प्रेम से सिक्त बातों से मेरे मन में ललक पैदा करके मुझसे कब बातें करोगे। विरह जरत जिए जाने आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए। और हे प्राणों के प्यारे, कृपा के सागर, मुझे को विरह में जलती हुई जान करके, अपने हृदय में इस बात को तुम जानते हो, इस बात को जान करके कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ, तुम आकर के आनंद रूपी घन आनंद की बरसात करके मुझे तृप्त करो। श्री कृष्ण को वो आनंद के घन बता रही है और उन आनंद के घन के आने से आनंद की वर्षा होगी और उससे जो है गोपी की विरह वेदना दूर होगी। तो कहती है कि कब तुम्हारी ये कृपा प्राप्त होगी, हे प्राण प्रिय, करुणा के सागर, आनंद के बादल से कब मुझे जो है तृप्त करोगे, आनंद की वृष्टि करके कब मुझे दर्शन देकर मेरी इस अभिलाषा को, मेरी इस पीड़ा को शांत करोगे। तो इसमें जो है वियोग की अभिलाषा जो दशा है वियोग श्रृंगार की वो अभिव्यक्त हुई है और गोपी की श्री कृष्ण से अनेक अभिलाषाएं हैं। तो वियोग श्रृंगार इसमें परिपाक हुआ है, वियोग श्रृंगार इसमें प्रयुक्त हुआ है। कवित छंद है, कवित छंद में जो है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर इसमें यति होती है। चटकी लो मटकी ली, ये मुस्काई है, लड़काई है, दिखाई है, बरसाई है, बतराई है, ऐसे शब्दों की प्रयोग से इसमें जो है एक विशेष प्रकार का नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है। धन्यवाद।